अब उम्र की कैद नहीं, 18 साल से कम उम्र वाले भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? FIR दर्ज होगी। बच्चे परेशान थे, हाजिरी कम होती जा रही थी। एक नया जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट कहते हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। सर बताइएगा कि 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी ये कहा जा रहा है, तजावीज़ सामने आ रही हैं कि उनको भी लाइसेंस दिए जाएं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब देखें, पंजाब में एक नए दौर का आगाज़ किया गया है। 1965 के कवानीन को चेंज किया गया और कुछ दिनों में आपने तब्दीलियां भी देखी। सड़कों के ऊपर सख्ती भी हुई डेफिनेटली रियासती इदारों की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, लेकिन इसका मकसद ट्रैफिक को बेहतर करना है, रोड सेफ्टी को बेहतर करना है, हादसात में कमी करनी है। और आप कुछ दिनों के अंदर आप देखें कि उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र आएगी। जहाँ तक बच्चों की बात है, पहले भी जितने एक्शन लिए हैं उसमें बहुत कम तादाद है ऐसी, और लॉ ये है कि कोई भी अबैटमेंट करता है, अगर अबैटमेंट अंडर एज ड्राइविंग की, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पे 4000 हमने अगर एक्शंस लिए हैं तो उसमें 40-50 के करीब बच्चों से रिलेटेड थे। तो बच्चों को भी इसलिए बताने की ज़रूरत है कि आपने हेलमेट का इस्तेमाल भी करना है अगर आप चलाते हैं। अब एक गवर्नमेंट की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से एक डायरेक्शंस भी है जिसके ऊपर हम एक नया ड्राइविंग परमिट, जिसे जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट कहते हैं, उसको शुरू कर रहे हैं, जो 16 ईयर्स से 18 ईयर्स तक होगा। बहुत सारी दुनिया में, बहुत सारे ममालिक में 16 साल 17 साल में एक प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है। तो इसलिए अब इसका भी आगाज़ पंजाब में किया जाएगा और मेरा ख्याल बाकी सूबों में भी होगा। लेकिन ये है कि इसके भी अंदर कल हमने एक मूव कर दी है और इसमें प्रपोज़ल, और बच्चों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भी इन्हीं स्कूलों में, इन्हीं सरकारी जो है ना, बेंचों के ऊपर बैठते थे। सर 16 से 18 साल का जो आप बता रहे हैं, ये लाइसेंस जो बच्चों को दिया जाएगा, स्मार्ट कार्ड, तो कितने दिन लग जाएंगे या कितने माह में तकरीबन जो है इसका इजरा शुरू हो जाएगा? चंद दिनों के अंदर ही इसकी ज़ाहिर है मंजूरी होगी और फिर हमारा इसका एक जो हम ड्राइविंग लाइसेंसिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर इसको ऐड किया जाएगा फॉर्म को, और उसमें डिफरेंट हमारे पास वैन्स भी हैं जो इंस्टीट्यूशंस के लिए। फिर तो हम अपने स्कूलों के अंदर वो अपनी गाड़ियां भिजवा के उधर ही बनवा देंगे, उसमें इतनी ज़्यादा देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये प्रोविजनल है, नंबर 1, और नंबर 2 ये सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए है और बेसिक उसके स्टैंडर्ड्स तो थोड़े से रखने पड़ेंगे। तो वो इंशाल्लाह आप विद इन वीक आप देखेंगे कि ये इसका इजरा शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, इसके अलावा जो 18 साल से ज़ायद के स्टूडेंट्स हैं उन पर भी FIR दी गई, तो क्या इस हवाले से कोई अहकाम दिए कि उसको रोका जाए या कम किया जाए? देखें, उसमें ना स्टूडेंट्स की तादाद तो कम है जो मेरे डाटा में है, लेकिन ये है कि पहले हम अब स्टार्ट जब किया है तो उसमें डेफिनेटली एक बहुत एग्रेसिव तरह से इसको डील किया। अब इसके अंदर हम एक और भी प्रोविज़न ऐड कर रहे हैं जिसमें वार्निंग का सिस्टम होगा कि अगर डाटा बताएगा कि अगर एक हफ़्ता पहले भी इनको हमने चालान किया या उसको वार्निंग दी, अब फिर ये रीअकरेंस की इन्होंने, फिर ये गलती की, सबसे ज़्यादा जो एक्शन है ना वो 1 वे की वायलेशन के बारे में है। अगर आपने डाटा भी देखा होगा, वो हेलमेट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं है। 1 वे की वायलेशन के तकरीबन पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जिसके ऊपर डिप्लाई किए है, वो ज़्यादा जानलेवा साबित होती है, जो हादसात का बाइस बनती है। शहरियों को जितना तावन करेंगे आप उतना ही सड़कों को हम बेहतर करेंगे और पूरी दुनिया मिसाल देगी पंजाब की। स्कूल में मौजूद हैं, इस हवाले से क्या आप तजवीज़ नहीं देंगे हुकूमत को कि कोई सब्जेक्ट के तौर पे जिसमें ट्रैफिक कानून से आगाही दी जाए, बच्चों को वो पढ़ाया जाए? उसमें पहले भी दी गई हैं, क्यूरिकुलम बोर्ड जो है उसको पंजाब का उसको भिजवाई गई हैं। हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन करके भी हम भिजवाते हैं। नस्ल साजी जो है, मैं समझता हूँ कि जो जनरेशन्स की ट्रेनिंग है, ये एक सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है, सिविक्स वगैरह, ये जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मॉड्यूल मैं समझता हूँ हर स्कूल के करिकुलम में शामिल होना चाहिए कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने का क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, किस तरह बना जा सकता है, और फिर आप अपनी शख्सियत को निखार किस तरह कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2 चीज़ें हैं जो हर सरकारी स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। अभी हमारे जितने भी सिग्नल्स हैं ना, इसके ऊपर हमारे लेडी वार्डन, हमारे ऑफिसर्स एक बोर्ड लेके भी खड़े हैं और अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। वो मैंने उसके ऊपर लिखवाया इनसे कि ये रंग नहीं है लाइन, ये तहजीब की निशानी है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ए कलर ऑफ ए लाइन,
इट इज़ ए सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन। आपने सबसे पहली तहज़ीब की निशानी ये होती है कि आपकी गाड़ी का टायर या रेड लाइन की जो सिग्नल की लाइन है उसको क्रॉस करता है कि नहीं। आप अभी भी चले जाएं मार रोड के ऊपर, आपको बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स ये ब्रीफिंग करते हुए नज़र आएंगे। देखें, सिटीज़नशिप इज़ ए प्रोसेस। सर क्या कहना चाहेंगे बच्चों के हवाले से आगाही देने की आपकी तरफ से कोशिश है? CTO साहब भी बेहतरीन पैगाम दिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें जो परेशानी थी ना, तो बच्चे बहुत परेशान थे, हाज़िरी कम होती जा रही थी। तो हमें ये था कि आगे पेपर्स हैं, सालाना पेपर हैं बच्चों के मैट्रिक के, तो हाज़िरी बहुत कम थी। तो मैं CTO साहब के पास चला गया, इनसे मेरी मीटिंग हुई और मैंने कहा कि सर आपकी मेहरबानी कि थोड़े वक्त के लिए स्कूल आएँ। वालिदैन में ये खदशात हैं जी, वो FIR दर्ज होगी, तो इसलिए हम अपना बच्चा बाइक पे नहीं भेज रहे। तो इनकी ये मेहरबानी है, ये आएँ। इन्होंने तमाम की तमाम वो जो खदशात और परेशानियाँ थी वो दूर कर दी हैं और इंशाअल्लाह अब तादाद भी बेहतर होगी और यहाँ कानून की पासदारी भी होगी। बच्चे क़वानीन के मुताबिक अपनी वो बाइक्स जो है वो भी चलाएँगे और अल्लाह बेहतरी वाले मामलात करेगा।